नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। आज मैं उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो बच्चे आईटीईपी बीए बीएड करना चाह रहे हैं। वैसे बच्चे जो साइंस बैकग्राउंड से हैं और बीए बीएड करना चाहते हैं, वैसे बच्चे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बीए बीएड करना चाहते हैं, और वैसे बच्चे भी जो ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हैं, आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं और बीए बीएड करना चाहते हैं। और यहां पे आपको शायद नहीं पता होगा, कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज हैं जिनका अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। डीयू की बात करें उनका अलग है, आरआई का अलग है कि आपका 12th में ए सब्जेक्ट होनी चाहिए, एनसीटी में ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए। तो चलिए डिटेल में जानेंगे, और मुझे नहीं लगता कि आज के बाद आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। चाहे हम मनु की बात करें, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे एएमयू की बात करें, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की बात करें, चाहे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी की बात करें, उन सभी को भी डिटेल में देखने वाले हैं। तो स्वागत है आप सभी का। चलिए बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा अंतिम समय तक वीडियो को देखना, वरना पता चले कि आपका वहां पे कॉम्बिनेशन कुछ और मांग रहे हैं डीयू वाले और आप कुछ और तैयारी कर रहे हैं, कुछ और का एग्जाम दे रहे हैं डोमेन सब्जेक्ट का। सबसे बड़ी समस्या डोमेन में। और हाँ, ध्यान रखिएगा बीए बीएड दो तरह से होती है, एक लैंग्वेज से बीए बीएड होती है और एक बच्चे आपका जो आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है उससे बीए बीएड होती है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी को बता दें कि श्योर सिलेक्शन बैच आप सभी के लिए चल रही है और यहाँ पे क्लासेस रेगुलर चल रही है और सिलेबस भी लगभग कुछ सब्जेक्ट का सिलेबस खत्म भी हो चुका है ना। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप सभी लोग श्योर सिलेक्शन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी के लिए सुनहरा मौका है, हमारे साथ मिलकर आप मेहनत कर सकते हैं, अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। अगला बच्चे आप सभी के डिमांड पे आप सभी के लिए गुरुदेव बैच आ चुका है, जो कि नया और फ्रेश बैच है। यहां पर भी आप कंप्लीट बीए बीएड, बीएससी बीएड और बीकॉम बीएड की तैयारी कर सकते हैं और नया बैच है, शुरुआत से आपको पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखोगे, जो भी बैचेज आपको लेने होंगे आप ऑफिस के नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं और कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ेंगे बच्चे। यहां पे सबसे बड़ी बात आप सभी को बता दें कि कोई भी बच्चा बीए बीएड कर सकता है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से है, चाहे कॉमर्स बैकग्राउंड से है, चाहे आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, ठीक है। बीए बीएड सब बच्चे कर सकते, एलिजिबल है सभी लोग, ठीक है। बीकॉम बीएड नहीं कर सकते हैं ना, बीकॉम बीएड सिर्फ कॉमर्स वाले करते हैं। अब बीएससी बीएड सिर्फ साइंस वाले करते हैं। आप सोचोगे क्या सर आर्ट्स वाले जाकर बीएससी बीएड कर सकते हैं? नहीं कर सकते, पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है। पढ़ पाओगे लेकिन आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह से बीए बीएड होता है, एक बीए बीएड लैंग्वेज से होता है और एक डोमेन सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए बच्चे आपको हिंदी सब्जेक्ट से आपको बीए बीएड करना है किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है, जो आपको हिंदी से बीए बीएड करने का मौका देती है, तो आपका बच्चे लैंग्वेज में आपका हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाली पार्ट होनी चाहिए, कम्युनिकेशन वाली पार्ट से काम नहीं चलेगा। अब सोचोगे सर मैं हिंदी जनसंचार तंत्र लेकर मैं हिंदी बीए बीएड करूं, नहीं कर पाओगे आप। अगर आपको इंग्लिश से बीए बीएड करना है बच्चे, तो आपको इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला आपको वहां पे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होगा और उसका एग्जाम देना होगा लैंग्वेज के रूप में, तभी आप एलिजिबल रहोगे इंग्लिश लैंग्वेज से बीए बीएड करने के लिए। आप उर्दू से करना चाहते हो तो उर्दू होना चाहिए, संस्कृत से करना चाहते हो संस्कृत होना चाहिए। क्लियर है? तो लैंग्वेज से बीए बीएड करना आप समझ गए। और हर एक यूनिवर्सिटी का ऐसा ही है, ठीक है। सारे यूनिवर्सिटी में आप एलिजिबल रहोगे जब आप लैंग्वेज से बीए बीएड करना चाहते हो, तब की बात कर रहे हैं। लेकिन यहां पे बात कब आती है, जब मान लो आपको हिस्ट्री से बीए बीएड करना है, आपको पॉलिटी से करनी है, आपको जियोग्राफी से करनी है, आपको इकोनॉमिक्स से करनी है, आप साइंस बैकग्राउंड से हो, आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो, आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, तब क्या करोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। यहां पे बात करेंगे, सबसे पहले आप सभी को दिखा रहे हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ बीए बीएड देती है, ठीक है। बीए बीएड का मौका आपको देती है बच्चे, आप देख सकते हो यहाँ पे। और इसके अलावा गुरु जमेश्वर यूनिवर्सिटी, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके बारे में बच्चे अगर सबसे पहली बात कि अगर यहाँ पे आपको हम यूनिवर्सिटी का जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बीए बीएड के लिए अगर नहीं दिखा रहे हैं, तो ये मानकर चलना कि हर एक बच्चा एलिजिबल है। चाहे आपका साइंस बैकग्राउंड का डोमेन हो, चाहे आपका कॉमर्स वाला डोमेन सब्जेक्ट आप लिए हो, चाहे आप बच्चे सोच रहे हो कि सर मैं तो इकोनॉमिक्स लिया था और मुझे पॉलिटी से बीए बीएड करना है, कर सकते हो। अगर यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी आपको नहीं दिखाऊंगा उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। जो दिखाऊंगा उनका एक अलग कैटेगरी है, अलग तरीका है उनका एडमिशन लेने का, इसलिए आपको दिखाया जा रहा है, ठीक है। तो अगर हरियाणा की बात करेंगे बच्चे, तो हरियाणा में इनका कहना क्या है कि हमारे यहाँ अगर आपको बीए बीएड करना है तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ साथ जनरल टेस्ट लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 कोई भी होगा चलेगा और कोई भी डोमेन चलेगा, ठीक है। सिंपल सी बात है। और हर एक यूनिवर्सिटी का लगभग ऐसा ही है, ठीक है, हर एक यूनिवर्सिटी का। लेकिन जो हमारे स्पेशल उनके बारे में बात करेंगे, जैसे हमारा पहला बच्चे आप सभी को दिख रहा होगा एएमयू, वीडियो थोड़ा लंबा होगा तो घबराइएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है अगर 10 से 20 मिनट की वीडियो से अगर आपका डाउट क्लियर होता है तो आपको बने रहना होगा, थोड़ा स्पीड भी कर सकते हैं वीडियो को आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं एएमयू का, तो एएमयू ऑफर आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट ऑफर करते हैं। तो एएमयू आपको जो मेजर सब्जेक्ट देता है बच्चे, वह आपका देता है अरेबिक, इंग्लिश, हिंदी, पर्सियन, संस्कृत, उर्दू, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज और आपका थियोलॉजी, ठीक है। यानी यहाँ पे आप देखोगे आपको न पॉलिटिकल साइंस मिला बच्चे,
और नहीं आपको हाँ पॉलिटिकल साइंस नहीं मिला आपको, यानी यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस नहीं है, ठीक है, क्लियर है। चलो यहाँ पे आप देखो इनका कहना क्या है कि अगर आप हमारे यहाँ से करना चाहते हैं बीए बीएड तो 50% मार्क आपका क्लास 12th में होने चाहिए। साथ ही साथ आपका जो बच्चे एनसीईटी के एग्जाम में इंग्लिश मैंडेटरी हमारे लिए, आप भले इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर न लो, आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इंग्लिश में ही पढ़ाई वगैरह होती है ना। तो आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट में इंग्लिश लैंग्वेज इन लिटरेचर अगर होगा तब आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे एएमयू के लिए, ठीक है। और यहाँ पे लैंग्वेज में कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो। अगर आपको मान लो हिंदी लेना है तो हिंदी ले लो, हिंदी से बीए बीएड कर पाओगे। अगर मान लो आपको सिविक्स उर्दू लेना है, उर्दू ले लो, उर्दू से बीए बीएड कर पाओगे। लेकिन इंग्लिश मैंडेटरी है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एनी 3 डोमेन, ठीक है, कोई भी डोमेन लो, कोई दिक्कत की बात हमारे नहीं है। आपको लेना है पीसीएम ले लो, अगर आपको बच्चे लेना है अकाउंटेंसी बिजनेस स्टडी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। और आप लैंग्वेज और क्या बोलते हैं जनरल टेस्ट और टीचिंग एप्टीट्यूड आपका भाई मैंडेटरी है, ये है, ठीक है। तो यह बच्चे आपका एएमयू का हुआ। नेक्स्ट बात करेंगे बच्चे लोग डीयू के बारे में आते हैं। और डीयू का सबसे अलग तरीका इनका कहना क्या है ना कि अगर आपके 12th में जो सब्जेक्ट हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है तो डोमेन में भी आपको वही होना चाहिए, तभी आप हमारे यहाँ से बीए बीएड कर पाओगे। अगर आपको हिस्ट्री से बीए बीएड करना है हमारे यहाँ से, अब भले आप एनसीईटी में बीए बीएड हिस्ट्री लिए हैं, हमारे यहाँ एलिजिबल नहीं हो आप, इनका कहना है ड्यू का, ठीक है। तो इनका कहना क्या है कि आपके 12th में जो सब्जेक्ट हैं वही आपके डोमेन में होनी चाहिए और वही आपके लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। बच्चे ध्यान रखिएगा, अगर हिंदी है तो हिंदी ले लेना। पता चला आप हिंदी पढ़े हो, हिंदी इंग्लिश 12th में, अब ले रहे हो उर्दू और फारसी, तो नहीं काम चलने वाली है, ठीक है। डीयू का कहना है। और डीयू में कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑफर करे जाते हैं, एक टॉप कॉलेज है जो नॉर्थ कैंपस का कॉलेज है, आपको ध्यान होना चाहिए बच्चे, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन सीईई, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे सॉरी सीआई है ना, यहाँ पे आप देखोगे बीए बीएड के लिए सेकेंडरी स्टेज यहाँ पे देखने को मिलेंगे आपको। और सब्जेक्ट की बात करें बच्चे तो सोशल साइंस में हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट आपको यहाँ पे डोमेन के रूप में मिलेंगे, यानी इन सब्जेक्ट से आप बीए बीएड कर सकते हो। इसके अलावा लैंग्वेज की बात करें हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश से बीए बीएड कर सकते हो आप। डीयू के जो आपका बच्चे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, यहां से आप यानी सीआईई से आप बच्चे सोचोगे कि सर मैं उर्दू से बीए बीएड करना चाहता हूं, नहीं कर पाओगे, नहीं है उर्दू, यहाँ पे इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है, ठीक है। आगे बात करें बच्चे, यहाँ पे आप देखो अगर हम बात करेंगे जीसस एंड मैरी का, तो जीसस एंड मैरी में आप लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश से बीए बीएड करोगे और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी से। यहाँ पे जियोग्राफी नहीं है और यहाँ पे इको नहीं है, ठीक है, इकोनॉमिक्स नहीं है, ध्यान रखिएगा बीए बीएड के लिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हिस्ट्री से ही करते हैं बीए बीएड, या फिर हिंदी में और इंग्लिश से करते हैं बीए बीएड, है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर हम बात करते हैं माता सुंदरी पर, ए ओमेन के लिए, ध्यान सिर्फ लड़कियों के लिए भाई, ए कॉलेज ए भी कॉलेज सिर्फ लड़कियों के लिए, और यह जो है गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, ध्यान रखिएगा, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए भाई, ठीक है। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे सिर्फ गर्ल्स के लिए है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको जो सब्जेक्ट ऑफर कर जाते हैं माता सुंदरी में, 2 स्टेज के कोर्स आपको देखने को मिलेंगे। एक मिडिल स्टेज यानी आप 6 to 8 तक का टीचर बनोगे, और एक बच्चे आपका सेकेंडरी स्टेज 9 to आप 12 तक का टीचर बनोगे, ठीक है, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे अगर आप सोचोगे मिडिल स्टेज से कोर्स करने का, तो आपको यहाँ पे ऑफर किए जाएंगे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी नहीं है। यहाँ पे हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश लैंग्वेज से बीए बीएड कर सकते हो, इस स्टेज की बात करें मिडिल स्टेज की। वहीं अगर सेकेंडरी स्टेज से करना चाहते हो तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के साथ साथ साइकोलॉजी भी आपको बीए बीएड करने का मौका देती है। और यहाँ पे हिंदी, पंजाबी और इंग्लिश है, ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है आपका श्यामा प्रसाद कॉलेज जो कि सिर्फ गर्ल्स के लिए, डीयू का साउथ कैंपस है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट मिलेंगे बस हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस है, न ही जियोग्राफी है और न ही बच्चे आपका इकोनॉमिक्स है, ठीक है, न ही सोशियोलॉजी, न ही साइकोलॉजी, है ना। और अगर बीए बीएड की बात करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश से आप बीए बीएड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बच्चे, यह जो आपको दिख रहा होगा यह मनु के बारे में, मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में है कि यहाँ पे आपका बच्चे बीए बीएड करने के लिए आपका डोमेन सब्जेक्ट में उर्दू कंपलसरी है और आपके लैंग्वेज सब्जेक्ट में भी उर्दू कंपलसरी है, तभी आप एलिजिबल रहोगे, ठीक है। आप डोमेन में उर्दू ले लो, उर्दू के अलावा आप हिस्ट्री ले लो, पॉलिटी ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे ये मत सोचना कि सिर्फ यहाँ पे क्या बोलते हैं उर्दू में ही बीए बीएड होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। और भी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे बीए बीएड करने के लिए, है ना। यहाँ पे डिटेल में दिया नहीं है कि हाँ ऐसा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यानी यह कोड आपका कंपलसरी है, पेपर कोड 113 आपका कंपलसरी है, ठीक है, उर्दू आपका होना चाहिए भाई। आगे बात करेंगे बच्चे, यह जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दिल्ली का कॉलेज है, ठीक है, जो कि एक गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ से 2 स्टेज में आपका बच्चे बीए बीएड होता है। पहला स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज, यानी यहाँ आप बच्चे जो टीचर बनने वाले हो 3 to 5 तक का टीचर बनोगे, और एक आपका सेकेंडरी स्टेज है, सॉरी
प्रिपरेटरी स्टेज नहीं, एक आपका सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है, एक सेकेंडरी भी है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो सेकेंडरी में आप 9 to 10 तक का टीचर, 9 to 12 तक का टीचर बनोगे, ठीक है, यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है। चलो, और यहाँ पे देखो आपके लिए कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, तो आपका बच्चे 50% मार्क्स होने चाहिए, और साथ ही साथ ऐसा कुछ है नहीं कि आपका एक सब्जेक्ट होना ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि आपका एनसीटी का एग्जाम होना चाहिए, सेक्शन नंबर 2 आपके डिफरेंट लैंग्वेज होनी चाहिए, डोमेन आपका होना चाहिए, और आपका जनरल टेस्ट होनी चाहिए, आपका टीचिंग एप्टीट्यूड होनी चाहिए, ठीक है, ऐसा कुछ खास है नहीं, ठीक है, इनका ऐसा कुछ खास है नहीं, है ना। चलो नेक्स्ट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यानी कोई भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं, आप यहाँ पे एलिजिबल रहोगे, ठीक है। अब चौधरी देवीलाल के भी वैसा ही है, कोई भी सब्जेक्ट आप ले सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो बच्चे आपका जो क्या बोलते हैं कट ऑफ बनती है, वो बनती है एज के हिसाब से, ठीक है, यानी कैंडिडेट सीनियर इन एज विल बी गिवन फर्स्ट प्रेफरेंस, यानी आपसे ज्यादा एज वाले बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं तो वो ज्यादा एलिजिबल रहेंगे, अगर सेम मार्क्स हो जाता है तो, ठीक है। और अगर आपका एज भी सेम है, मार्क्स भी सेम है, तो 10th का बच्चे मार्कशीट देखा जाएगा, 10th में अगर स्कोर ज्यादा होगा तो उनको यहाँ पे प्रेफरेंस लिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है, ऐसा कहना है किसका, तो भैया ये बात कर रहे हैं हम लोग चौधरी CDLU का, है ना, CDLU का। इसके अलावा BA BEd के लिए ऐसा कुछ है नहीं कि हमारे यहाँ ए सब्जेक्ट हो, ओ सब्जेक्ट हो, कोई भी सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। और हाँ, मैं बच्चे आपको ये बताना चाह रहा हूँ, अगर आप कोशिश करो कि अगर आप DU को टारगेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो DU को अगर आप टारगेट नहीं कर रहे हैं, और अगर आप ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल हो, तो आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनमें से कोई 3 डोमेन सब्जेक्ट ले लो आप, ठीक है। अगर आप कंफर्टेबल हो तब की बात कर रहे हैं, है ना, और कंफर्टेबल हो ही नहीं तो भाई आप क्या करोगे, कुछ कर ही नहीं सकते, आपको स्कोर अच्छे करने होंगे, तो आप अपने ही ग्रुप का लो, चाहे PCM ले लो, PCB ले लो, चाहे आप बच्चे अपना बिजनेस स्टडी, अकाउंटेंसी वगैरह ले लो, ठीक है। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा, अगर आपको DU में ही जाना है तो आपका 12th वाला ही होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्लियर है। आगे बात करेंगे बच्चे, यह आपका MPC ऑटोनोमस कॉलेज है, यहाँ पे आपको इंग्लिश में 10 सीट है, यहाँ पे इंग्लिश है, उड़िया है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे आप देख सकते हो ये सारे सब्जेक्ट आपको डोमेन के रूप में मिलेंगे, आप इन सब्जेक्ट से वहां से BA BEd कर सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के सारे सब्जेक्ट आपका होना भी चाहिए, है ना, कोशिश करिएगा आप लोग लेने का, ठीक है। यहाँ पे बोला गया है कि BA BEd अगर आप हमारे यहाँ से करना चाहते हैं, लो भाई भूकंप आ रहा है, ठीक है अगर आप हमारे से BA BEd करना चाहते हैं तो कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट क्लास 12 एनी स्ट्रीम, कोई स्ट्रीम से कोई दिक्कत की बात नहीं है। कैंडिडेट मस्ट हैव अपीयर NCT एग्जाम, सिंपल सी बात है कि आपका चाहे मैथ से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कुछ से हो, चाहे कॉमर्स से है, चाहे आर्ट्स से है, हमारे यहाँ आप एलिजिबल है, इनका कहना है, ठीक है। और ये होना भी चाहिए। और ये बात करें बच्चे, हम बात करें RI अजमेर का, ठीक है, थोड़ा सुनिएगा। RI अजमेर, अजमेर का कहना क्या है, अजमेर कहते हैं कि हमसे हमारा भाई, हमसे उम्मीद कर रहे हो BA BEd करना हमारे यहाँ से, तो आपके पास पहली बात कि दिस प्रोग्राम प्रोवाइड्स कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ कंटेंट सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज, कुल मिलाकर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो आपका 10+2 होना चाहिए, और होना भाई होगा ही होगा, 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और इस बात का ध्यान रखेंगे आप, एग्जामिनेशन इन साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम आर इन आर्ट्स स्ट्रीम विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट रिलैक्सेशन ऑफ थ्योरी, यानी कुल मिलाकर बच्चे ना, अगर आपको RI अजमेर जाना है तो इनका भले क्लियर नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे यहाँ अगर आप BA BEd करना चाहते हैं तो ह्यूमैनिटीज वाला डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, क्लियर है, ह्यूमैनिटीज का डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, इनका कहना है। RI अजमेर का और RI भोपाल का ध्यान रखिएगा। अगर आपको BA BEd करना है तो भाई आप भले PCM ग्रुप से हैं, ठीक है, भले आप कॉमर्स से हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर आपको BA BEd करना है, हिस्ट्री से करना है तो हिस्ट्री आपका डोमेन में होना चाहिए, पॉलिटी से करना है तो पॉलिटी डोमेन में होनी चाहिए, हिंदी से करना है तो हिंदी डोमेन में होनी चाहिए, ठीक है। और इनका सीट जो है ना, आप सीट आपको सीट दिखा दें, इनका देखो बोला गया है क्लास 12 के लिए, ठीक है, कि क्लास 12 में आर्ट्स स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए जियोग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, अगर ये सारा है तो आप एलिजिबल हो, ठीक है। एक कुछ कहना है, और साइंस स्ट्रीम ये अलग है, ये कुछ अलग है, ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। यहाँ पे देखो जैसे इंग्लिश है, ठीक है, आप इंग्लिश से BA BEd करना चाहते हैं तो आपके पास इंग्लिश होनी चाहिए लैंग्वेज में, तभी आप कर पाओगे। हिंदी से करना चाहते हो हिंदी होनी चाहिए, उर्दू से करना चाहते हो उर्दू होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप हिस्ट्री से BA BEd करना चाहते हैं, इनका कहना है, तो आपके पास हिस्ट्री होनी चाहिए डोमेन सब्जेक्ट में, तभी आप एलिजिबल रहोगे। अगर आप ज्योग्राफी से करना चाहते हैं तो ज्योग्राफी होनी चाहिए। कुल मिलाकर 50 सीट है, यहाँ पे पॉलिटी नहीं है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स भी नहीं है भाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस तरह से बच्चे आपको बताया गया है, ध्यान रखिएगा इस बात का। आगे बात करेंगे हम लोग RI भोपाल के बारे में, तो यह जो है RI भोपाल का है, ठीक है। RI भोपाल का कहना है कि आपका 10+2 50% मार्क्स होने चाहिए। RI भोपाल का अजमेर का सेम ही लगभग है, ठीक है। और कुल मिलाकर द कैंडिडेट हु हैव पास्ड क्लास 12 इन एनी स्ट्रीम या फिर डिसिप्लिन आर एलिजिबल टू अप्लाई BA BEd, बोला गया ना, कोई भी स्ट्रीम से हो BA BEd एलिजिबल रहोगे, ठीक है। लेकिन दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर द टेस्ट इन एनी वन फ्रॉम एमंग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि हमारे यहाँ तभी आप एलिजिबल रहोगे जब आपका इंग्लिश होगा, या हिंदी होगा, या गुजराती होगा, या मराठी, या उर्दू, या हिस्ट्री, या पॉलिटिकल साइंस, या ज्योग्राफी, या फिर इकोनॉमिक्स। वैसे ही किनका कहना है, RI अजमेर का कहना है, ठीक है। यानी बच्चे ये जो आपका जो डोमेन सब्जेक्ट होना चाहिए वो आर्ट्स स्ट्रीम का ही होना चाहिए, तभी आप RI अजमेर और RI भोपाल के लिए एलिजिबल रहने वाले हो, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे सीटों की संख्या, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर से यहाँ से बीए बीएड करना है तो इंग्लिश कंपलसरी है, हिंदी से हिंदी कंपलसरी है, गुजराती से गुजराती कंपलसरी है, मराठी से मराठी कंपलसरी है, उर्दू से उर्दू कंपलसरी है, हिस्ट्री से करना चाहे तो हिस्ट्री आपका होना चाहिए डोमेन में, पॉलिटिकल साइंस के लिए पॉलिटिकल होना चाहिए, ज्योग्राफी होनी चाहिए, इकोनॉमिक्स होनी चाहिए। ठीक है, आप समझ रहे होंगे चीजों को। अब बच्चे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के बारे में। ठीक है, सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी का कहना क्या है कि हमारे यहाँ 3 है, एक आपका जयपुर कैंपस राजस्थान वाली, एक आपका बच्चे भोपाल कैंपस एमपी वाली, और एक आपका गुरुवायूर बच्चे जो आपका कहां पड़ता है बच्चे, तो केरला में पड़ता है, और एक नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी भी है जो बच्चे आंध्र प्रदेश तिरुपति में पड़ता है। ठीक है, 4 आपके लिए संस्कृत वाले बच्चों के लिए। ठीक है, 4 यूनिवर्सिटी है जो यहाँ पे संस्कृत में पढ़ाई वगैरह होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। यहाँ पे कहना क्या है इनका, सुन लो भाई। हमारे यहाँ सारे कैंपस है। ठीक, यहाँ पे बोला गया, अगर हम बात करते हैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी 3 है, आपको पता होना चाहिए। तीनों की बात करेंगे बच्चे, बीए बीएड के लिए बोला गया कि विथ स्पेशलाइजेशन ऑफ संस्कृत 4 ईयर इंटीग्रेटेड आईटीईपी कोर्सेस। तो सेक्शन 1 आपका संस्कृत लैंग्वेज कोड 220 220 नंबर कोड होना चाहिए, देख लो भाई, तभी आप एलिजिबल रहोगे। सेक्शन 2 की बात करें तो डोमेन सब्जेक्ट में आपका संस्कृत कोड 325 वाली होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई 2 डोमेन लेना कोई दिक्कत की बात नहीं है। सेक्शन 3 की बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड, और सेक्शन 4 आपका जनरल टेस्ट होना चाहिए। और यहां बोला गया है कि अगर आप तभी एलिजिबल रहेंगे जब आपके 10+2 में या हायर सेकेंडरी में या सीनियर सेकेंडरी में आपका आप बच्चे प्रशास्त्री या फिर उत्तर माध्यम या फिर कुल मिलाकर संस्कृत होना चाहिए, इनका कहना है। कुल मिलाकर संस्कृत आप पढ़े होंगे 12th में, तभी आप हमारे यहाँ एलिजिबल रहोगे। ठीक है, ऐसा बोला गया है। और भी इनका कुछ है, आप देख सकते हो यहाँ पे देखो, बोला गया लैंग्वेज 1 में आपका संस्कृत होना चाहिए, लैंग्वेज 2 में कोई भी लैंग्वेज ले सकते हो, सेक्शन 1 में आपका संस्कृत होना चाहिए डोमेन में, डोमेन 2 कोई भी ले सकते हो, डोमेन 3 कोई भी ले सकते हैं, मैथ लो फिजिक्स लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब टीचिंग एप्टीट्यूड मैंडेटरी है, ये भी मैंडेटरी है ना। नेक्स्ट आगे बात करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो इनका एक नोटिस आया था लास्ट टाइम में जब इनका काउंसलिंग हो रहा था, उस टाइम पे इन्होंने एक नोटिस जारी करा था। नोटिस क्या था इनका, देख सकते हो आप, कि इनका कहना था कि जो बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं जयपुर भोपाल और गुरुवायूर परिसर से, उनके लिए एक बच्चे इन्होंने रिलैक्सेशन दिया था कि एनटीए परीक्षा में भाषा पेपर 220 कोड जो भी बात की है, अगर आपका 220 नंबर कोड है और पेपर कोड 325 है, में दोनों को चुनने वाले छात्रों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी। बोला गया है कि जो दोनों कोड लिए हैं, दोनों कोड का एग्जाम दिए हैं, एक डोमेन का है और एक लैंग्वेज का है, तब बच्चे आपको पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा एडमिशन का। पहले आपकी ही लिस्ट बनेगी, उसके बाद अदर बच्चों को देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया है कि अगर 220 के कोड के साथ साथ 325 में से अगर कोई एक है, मतलब कोई एक लिए हो आप लोग दोनों में से, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस मिलेगा। फिर उसके बाद अगर सीट रह जाती है तो उन बच्चों को मौका मिलेगा जो कोई भी संस्कृत लैंग्वेज नहीं लिया है, यानी यहां पे विदाउट संस्कृत वाले बच्चों का भी एडमिशन होता है, लेकिन बशर्ते सीट खाली होनी चाहिए। और आपको पता होना चाहिए बच्चे, नहीं पता होगा तो अगर हम बात करते हैं सीटों की संख्या का, तो यहाँ पे 100 सीट है बीए बीएड का, और यहाँ पर भी 100 सीट है बीए बीएड का, यहाँ भी 100 सीट है बीए बीएड का, और यहाँ भी 100 सीट है बीए बीएड का। कुल मिलाकर 400 सीटें आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कुछ जान लो हॉस्टल वगैरह आपको मिल जाते हैं, हॉस्टल का फीस वगैरह आपको दिख रहा होगा। ठीक है, कट ऑफ लगभग लो जाती है 100 से लेकर 50 तक एडमिशन हुआ है, 50 मार्क्स तक। ठीक है, फी इतना ही होती पर साल आपका 18,000 के आसपास। डोमेन आपका संस्कृत होना चाहिए, लैंग्वेज आपका संस्कृत होना चाहिए, नहीं रहेंगे तो आप थर्ड प्रेफरेंस में आओगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एडमिशन नहीं होगा। 12th में संस्कृत जरूरी नहीं है। ठीक है, एनसीटी एग्जाम में कंपलसरी आपके लिए है। हिंदी इंग्लिश 8 सब्जेक्ट भी पढ़ाते हैं, ऐसा मत सोचना कि संस्कृत से पढ़ेंगे तो खाली संस्कृत से पढ़ेंगे, यहाँ पे 8 सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, यानी ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट भी आपको पढ़ाए जाते हैं, सिर्फ संस्कृत ही नहीं। सेमेस्टर एग्जाम संस्कृत में होता है और 100 मतलब सीट था, इतना ही सीट भरता है, सीट वगैरह खाली रह जाती है, कट ऑफ कम जाता है कुल मिलाकर। ठीक है, अब देखो बच्चे यहाँ पे सारे आपके मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट आपको दिए गए हैं, और आपको पता चलता है कब, जब आप एडमिशन ले रहे हो तो यूनिवर्सिटी में, उस टाइम पे आपको पता चलता है। ठीक है, इस सारे आपका देख सकते हो, आपका यहाँ पे क्या बोलते हैं, मेजर सब्जेक्ट है, आपका माइनर सब्जेक्ट है। ठीक है, कुल मिलाकर ये सारी चीज आपके लिए था। और कुल मिलाकर बच्चे मुझे उम्मीद है कि आप बीए बीएड में अब मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत आ रही होगी। ठीक है, अब सुनो हमारी बात ध्यान से, जो बच्चे बीए बीएड करना चाहते हैं, डीयू को अगर छोड़ दें तो हर एक यूनिवर्सिटी के लिए आपको ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड का ही डोमेन सब्जेक्ट लेना चाहिए। ठीक है, डीयू की बात करें तो जो 12th में है उसी को आप लीजिएगा। एक लाइन में बस यही समझिए आप लोग, बाकी बिंदास रहिए, खुश रहिए। कोई भी दिक्कत होगा तो आप बिंदास कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी बच्चे, यह हमारे ऑफिस का नंबर आपको दिख रहा होगा 7903185199 और 9651222407, इस नंबर पर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगा
बच्चे आपको यहाँ पे कॉल रिसीव की जाएगी और आपके बच्चे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। यह हमारा एप्लीकेशन है, आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन का नाम है सीयूटी कॉन्सेप्ट। सीयूटी कॉन्सेप्ट के थ्रू आप एनसीटी कॉन्सेप्ट का श्योर सिलेक्शन बैच, जो फर्स्ट बैच होता है, और जो बच्चे गुरुदेव बैच आप सभी के लिए है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, और ध्यान रखिए जो बच्चे लैंग्वेज से बीए करना चाहते हैं, मैं भूल गया था, जो बच्चे लैंग्वेज से बीए करना चाहते हैं डोमेन में, कुछ लोग कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा ड्यू को छोड़कर, ठीक है। चलिए मिलते हैं बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारा प्यार।